नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये जो रीट एग्ज़ाम 2021 अब मात्र 4 दिन बचे हैं, तो इसमें बात हम करेंगे मित्रों मनोविज्ञान की, यानी कि साइकोलॉजी की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है ये। इसमें कहाँ से पूछे जाएंगे प्रश्न? देखो मित्रों, जिसको विश्वास है बिल्कुल ये वीडियो देखना, जिसको विश्वास नहीं हो वो मत देखना, क्योंकि पेपर हम नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता कि भाई कहाँ से आएंगे। लेकिन जो रीट 2011 हुई है, 2012 हुई है, 2016 और 18 की जो रीट हुई है, उन जो पूर्व एग्ज़ाम हैं उन्हीं के आधार पर जैसा उनमें बना था वैसा का वैसा बनेगा। ठीक है, हाँ, कुछ परिवर्तित ज़रूर होगा क्योंकि कुछ नए टॉपिक भी तो है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब ज़्यादा कहने का मतलब, एक तो आपको सारे टॉपिक तो अब आपके देखे हुए हैं ना, लेकिन अब आप अगर किसी टॉपिक को छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। वो कौन से टॉपिक होंगे जिनमें से प्रश्न बनने के बिल्कुल 100% चांस है? तो लिखा है कि बस ये टॉपिक देख लेना, और बिल्कुल आप एग्ज़ाम के बाद देखोगे तो पता चल जाएगा। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है मित्रों। देखो, पहला यूनिट देख रहे हैं। ठीक है, पहला यूनिट क्या है? पहले यूनिट में है मित्रों कि यूनिट नंबर 1, यूनिट 1 में आपको बता दूं मैं, यूनिट जो 1 है इसमें आपको बता दूं मैं कहाँ कहाँ से किस आधार पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, इस टॉपिक में आपको पता है बिल्कुल एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा मित्रों। वृद्धि और विकास से एक प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाएगा, और हो सकता है एक से ज़्यादा 2 प्रश्न भी पूछ ले। ठीक है, कम से कम और अधिक से अधिक लगभग एक प्रश्न आएगा वृद्धि और विकास में। और आएगा किस प्रकार वो भी बता दूँ। निम्न में से कौन सी अभिवृद्धि की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? ठीक है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब तो आप क्या करोगे, इन टॉपिकों से जल्दी जल्दी जो पीछे के ऑब्जेक्टिव टॉपिक होते हैं ना, अगर आपके पास एक बुक है, 2 बुक है, नई तो बिल्कुल लाना मत, नई चीज़ देखना मत। एक या दो टॉपिक है उनका, एक या दो बुक है आपके पास, पुस्तकें हैं उनके जल्दी जल्दी से जो पीछे वस्तुनिष्ठ टॉपिक है, पीछे प्रश्न आ रखे हैं ना, उनको देख लेना। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि और विकास का जो तुलनात्मक प्रश्न आता है ना, तुलना के आधार पर, वो तुलनात्मक प्रश्न भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर बढ़ेगा। बात करूँ जीन पियाजे की, अब तक पिछले रीट में हर बार पियाजे से पूछा गया है, इसीलिए लिखा है मैंने जीन पियाजे। मित्रों, जीन पियाजे से कम एक प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2 प्रश्न भी देखे जा सकते हैं। याद रखना, जीन पियाजे में से एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीन पियाजे ने बहुत सारे जो शब्द दिए थे, आत्मीकरण, संरक्षण, है ना, और इनकी किस अवस्था में विचारों के अनुकरण में होती है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है ना। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं उनको मुख्य तौर पर याद कर लेना। इनके द्वारा जो दिए गए शब्द है उनको, कौन कौन से जो शब्द इन्होंने दिए थे और कौन कौन से उन शब्द जो दिए थे, उन शब्दों की परिभाषा क्या है, अच्छी तरह से देख लेना। कोलबर्ग का नैतिक विकास मित्रों, एक प्रश्न जरूर यहाँ से बनेगा। कहाँ से? कोलबर्ग के नैतिक विकास से। ठीक है, इन्होंने जो स्तर दिए, उन स्तरों का मतलब समय क्या है, उनकी विशेषता क्या है और उनके नाम क्या है, अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की, बिल्कुल मित्रों सरल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बनने के बिल्कुल चांस है। ये थे मित्रों यूनिट 1। ठीक है, आगे चलेंगे, मैंने बनाई है ये यूनिट 1, 2। ठीक है, बाकी इनके प्रश्न आएंगे इनसे ना। आगे चलते हैं मित्रों दूसरी यूनिट, यूनिट नंबर 2 क्या कहता है। देखो, यूनिट 2 है मित्रों आपके, यूनिट 2 में देखते हैं। पहला है मित्रों अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा का जो प्रेक्षणात्मक सिद्धांत है उसमें इन्होंने कुछ विशेषताएं दे रखी, कुछ इन्होंने शब्द दिए, वो इनकी तरफ से बिल्कुल जो शब्द हैं इनके याद कर लेना। पियाजे ने अपने जो व्याख्या की, जो अपने सिद्धांत दिए, उसमें कौन कौन से शब्द दिए थे, कौन कौन से नहीं दिए थे, वो चीज़ें याद कर लेना मेनली। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। ब्रूनर ने 3 मुख्य जो विशेषताएं बताई, कौन कौन सी बताई, क्या बताई, उनके अंदर क्या बताएगा, यहाँ से 100% एक प्रश्न आएगा भाई जेरोम ब्रूनर से। जेरोम ब्रूनर, बंडूरा, पियाजे, मेरे जितने भी इस चैनल पे वीडियो हैं साइकोलॉजी, उसमें मैंने पहले जिक्र कर दिया कि पियाजे है, ब्रूनर है,
और अल्बर्ट बांडुरा है, ठीक है। इनके मैं देखो अभी तक बता चुका हूँ, ये ब्रूनर रहा, ये बांडुरा पिछले यूनिट 1 में पियाजे रहा। इनके अलावा मैंने बताया था ब्लूम है, एरिक्सन है, ठीक है, ये भी है, तो इनके भी देख लेना है ना, वाइगोस्की भी है, ठीक है। आगे प्रश्न है अधिगम अक्षमताएं। बिल्कुल मित्रों, एक प्रश्न यहाँ से बना है हर बार, अधिगम अक्षमताएं से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि कहते हैं कि भाई इस बार प्रश्न इतने सरल नहीं आएंगे, तो मतलब क्या है मैं बताऊँ। जैसे 2011-12 में डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया पूछे गए, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि भाई जैसे मित्रों आपके जो मनोवितरण विकार नहीं है ना, वो भी लगभग अधिगम असमताओं से संबंधित है, तो उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आप अधिगम असमताएं याद कर लेना, मनोवितरण विकार याद कर लेना। अधिगम वक्र, बिल्कुल अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अभिप्रेरणा देखे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और देखे तो सबसे हार्ड टॉपिक भी नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अभिप्रेरणा से एक प्रश्न, ठीक है। अब पहले तो पूछा जा सकता था कि ये कौन सी, भाई इसमें स्वाभाविक है, कौन सी कर्तरी में, कौन से जन्मजात नहीं है, ऐसे प्रश्न, ठीक है। हो सकता है इतना सरल प्रश्न आ जाए तो ठीक है, वरना ये मतलब कि बड़े बड़े उदाहरण दे दिए जैसे है ना, और फिर वो इनमें से मतलब कौन सी अभिप्रेरणा उदाहरण है, आंतरिक है या बाहरी है, वहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। आगे चलेंगे मित्रों यूनिट 3 में। यूनिट 3 इकाई 3 देखते हैं इसको। यूनिट 3 देखिए। यूनिट 3 में देखो सबसे पहले बताया है व्यक्तित्व। मित्रों 2 टॉपिक बताए इसमें, व्यक्तित्व और बुद्धि। व्यक्तित्व की बात करेंगे, ठीक है। व्यक्तित्व में देखो क्रेस्टमर के जो प्रकार है वो याद रख लेना, सेल्डन के जितने प्रकार है वो याद कर लेना, उनको फिर और अलग भाषा में क्या कहा है वो भी याद रखना। और सिगमंड फ्राइड जिन्होंने ईड, ईगो और जो सुपर ईगो बताया था, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है क्या नहीं है पूरे के पूरे याद कर लेना, ठीक है। क्रेस्टमर, सेल्डन, फ्राइड, व्यक्तित्व में मोस्टली यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। आगे चलेंगे मित्रों बुद्धि की बात करूँ। बुद्धि की तो बुद्धि में देखो एक तो परिभाषाएं हो जाएगी, ठीक है। बुद्धि की जितनी भी परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न आएगा आपके वहाँ से, जो अगर बात करूँ ना परिभाषाओं से, ठीक है। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन परिभाषाओं से तो भाई एक ही प्रश्न आएगा, ऐसे नहीं कि 4-5 प्रश्न परिभाषाओं से आगे, नहीं, फिर तो किसी का सही नहीं होगा। एक प्रश्न आएगा, अब वो कहीं से भी आ सकता है, वातावरण से पूछ सकते हैं, बाल विकास से पूछ, लेकिन मोस्टली चांसेज है वो बुद्धि के, यानी कि आप बाकी विशेषता पढ़ो या ना पढ़ो, ये विशेषता तो पढ़ ही लेना, ठीक है। बुद्धि की, टर्मन की क्या है, वुडवर्थ की क्या है, अलग अलग महोदय ने क्या क्या परिभाषा दी। इसके अलावा सिद्धांत की बात करूँ तो गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, बिल्कुल वहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। गिलफोर्ड का जो इन्होंने संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद 3 बताए, इनके अंतर्गत फिर और कौन से उपभेद बताए वो अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन्होंने त्रिआयामी दिया, इन्होंने कौन सा त्रितंत्र दिया या क्या दिया, ठीक है, वो भी याद रख लेना, उनमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। 3 प्रकार के, जैसे अनुभाविक, संदर्भी, घटके, बुद्धि बोधित, ठीक। गार्डनर का प्रश्न बिल्कुल रीड सीटेड टीचर एग्जाम में बिल्कुल हर बार प्रश्न पूछा जाता है। 9 प्रकार की जो इनकी बुद्धि थी, है ना, वो बुद्धि आप बिल्कुल सिद्धांत ये तीनों देख लेना, ठीक है। आगे चलेंगे मित्रों यूनिट 4 में। यूनिट 4 मित्रों, यूनिट 4 में क्या दे रखा है, तर्क व चिंतन, और दूसरा दे रखा है समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ। 2 टॉपिक दिए, ठीक है, यूनिट 4 में। तो देखो मित्रों तर्क व चिंतन की बात अगर मैं करूँ, तर्क और चिंतन की, तो क्या करनी है, एक तो परिभाषाएं, ठीक है, एक मेनली इनके प्रकार, तो वो तो आपको याद है। इसके अलावा जैसे तर्क चिंतन, जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रतीयात्मक, इसके अलावा जो तार्किक, काल्पनिक चिंतन है, इनके बारे में मोस्टली देख लेना, ठीक है। बाकी आगमन, निगमनात्मक तर्क, आलोचनात्मक, इनको तो आप जानते हो ना, सादृश्यवाद, इनको तो आप जानते हो, ठीक है, ये देख लेना। इसके अलावा जो चिंतन में क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते, जैसे प्रत्यय है, पद होते हैं कि नहीं होते हैं, सूत्र होते हैं कि नहीं होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि नहीं होते, चिन्ह होते हैं कि नहीं होते, भाषा होती है कि नहीं होती है ना, तो ये चीज़ें आप जरूर देख लेना इनके बारे में, ठीक है। और नया टॉपिक बता रहे तर्क, चिंतन, कल्पना, तो डेफिनेटली एक प्रश्न आने का चांस है। बाकी समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ, हर बार प्रश्न आता है, यहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आप जानते हो रक्षात्मक युक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 क्या है, देखिए यूनिट 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर क्लियर होंगे, इनको देखने ना। ये सबसे सरल इकाई लगती है आपको, ठीक है, ये सबसे सरल इकाई लगती है आपको, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट इकाई है ये,
क्योंकि इसमें एनसीएफ के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। निम्न में से एनसीएफ ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषताएं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। इसमें आकलन, मापन, वो भी चीज़ें देख लेना। सीसीई में जो एक आपके होता है ना, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली प्रश्न एक बनता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह देख लेना। आरटी में हर बार तो मतलब ये है कि जो सतही लेवल होता है, ऊपरी लेवल, वहाँ से पूछा जाता है। इस बार धाराओं का प्रश्न आ सकता है, तो धाराओं का आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें ट्रिक मिलेगी, अच्छी ट्रिक दे के पकड़ बना के चले जाना, ठीक है। बाकी टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान तो बिल्कुल डेफिनेटली क्रियात्मक अनुसंधान से एक प्रश्न मित्रों बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने देखा है साइकोलॉजी में। आप अभी भी 4 दिन है, तो ये 2 दिनों की चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 2 दिनों में आप पूरी साइकोलॉजी को कवर कर सकते हो। कहने का मतलब पढ़ तो सारा लिया, ये ऊपरी तौर पे देखना है, ठीक है। अब थ्योरी तो बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ना मत, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चलाओ, या क्या करो, जो भी आपके बुक है पास में, उनके जो पीछे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मेरी राय है कि पीछे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव उन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे यार ये प्रश्न तो पीछे ही था यार, मैंने पढ़ा भी था, याद नहीं है ना। तो बस वही चीज़ होने वाली है ना। और कुछ प्रश्न अंदर से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अंदर से आपने पहले पढ़ चुके हैं, अब क्या करना, अब जो बाहरी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, वो प्रश्न देखने आपको, ठीक है। तो ये बताया मैंने, साइकोलॉजी में आपके 30 नंबर आप खुद कवर कर सकते हो भाई, ठीक है। और अंतिम समय है, तो जो फेक न्यूज़ है उन पे कुछ नहीं है। जहाँ सेंटर है बिल्कुल निश्चित होकर आपको परीक्षा देनी है, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।